अगर आप आईबीए टेस्ट में मैथ से डरते हैं तो बस आज का लेक्चर आपका डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये कोर्स आपको जीरो से लेकर टॉप लेवल तक ले जाएगा बिना किसी रॉकेट साइंस के। और याद रखिएगा, आईबीए टेस्ट सिर्फ उनका होता है जो सही सीक्वेंस से मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स टफ नहीं होती, गलत तरतीब टफ होती है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप हर टेस्ट का मैथमेटिक्स का पोर्शन टॉप करेंगे। ये कोर्स इतना आसान बनाया गया है कि अगर केजी क्लास का बच्चा भी ये कोर्स देखेगा वो भी मैथ में टॉप करेगा। तो अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स कंप्लीट देखें और कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, सिर्फ देखना नहीं, जो मैं बातें बता रहा हूँ उस पर अमल भी करना है। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा नंबर्स पे और जानेंगे कि ये नंबर्स होते क्या हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। याद रखिएगा, आईबीए वाले नंबर से एक दो क्वेश्चन हर टेस्ट में जरूर पूछते हैं और मैंने वो लेक्चर बनाए हैं जो आईबीए वाले अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स को, जिसे हम उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं। ये क्या होते हैं, टेस्ट के रिलेटेड आपको टू द पॉइंट बताऊंगा और आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। These numbers start with 1। ये नंबर हमेशा एक से शुरू होते हैं, यानी इसकी शुरुआत एक से होती है। एंड अनलिमिटेड, और ये अनलिमिटेड होते हैं। वैसे नंबर सारे अनलिमिटेड होते हैं और नेचुरल नंबर भी अनलिमिटेड हैं। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। और याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो हमेशा n से जाहिर किया जाता है, यानी उसको n से लिखा जाता है। जैसे 1, 2, 3 और सो ऑन, ये अनलिमिटेड होते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। These numbers start with 0 and unlimited। ये नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और ये भी अनलिमिटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4, तो उसका सेट जो है वो हमेशा W से शुरू होता है। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर स्टार्ट्स विद 0 एंड डिविजिबल बाय 2, यानी इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर कहलाते हैं। और याद रखिएगा कि STBB यानी सिंध टेक्स्ट बोर्ड बुक के बुक्स में इवन नंबर में 0 नहीं आता, लेकिन 0 भी एक इवन नंबर है। क्यों? अगर हम 1, 3, 5 और 7 लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये ओड नंबर हैं। ठीक है। अगर इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये भी इवन हो जाएगा, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये भी इवन हो जाएगा। यानी अगर 0 ऐड करने से कोई नंबर इवन हो जाता है तो इसका मतलब 0 भी एक इवन नंबर होगा। ठीक है। और इवन नंबर का सेट जो है वो ई से जाहिर किया जाता है, जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये 3 नंबर क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इवन नंबर। अब देखते हैं नंबर 4 को। अब देखें बेटा ओड नंबर्स को। ओड नंबर स्टार्ट विद 1, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। नो डिविजिबल बाय 2, और ये 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते थे और ये ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसा कि 1, 3, 5, 7, मैंने गलती से यहाँ पे 6 लिख लिया है, लेकिन 7, 9, 11 ये सारे ओड नंबर कहलाते हैं। और इसका सेट जो है वो ओ से शुरू होता है। और ये सेट ओ से शुरू होता है मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आईबीए वाले ये भी पूछते हैं कि ओड नंबर का सेट किस लेटर से शुरू होता है, तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है। तो ये हो गए ओड नंबर। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर, प्राइम नंबर्स की। ये स्टार्ट होते हैं 2 से और प्राइम नंबर्स को 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या? 2 फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर किसको कहते हैं? फैक्टर उसे कहते हैं जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 6 हैं। ठीक है। 6 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? एक भी कंप्लीट डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है। इसी तरह 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। ये रिमाइंडर 0 बचा, यानी जो भी नंबर किसी भी टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। इसी तरह 6 को 1 भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, 2 भी, 3 भी और 6 भी। जैसा कि 4 डिवाइड कंप्लीट नहीं कर रहा तो इसलिए 4 इसका फैक्टर नहीं होगा।
क्लियर है। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसको टू फैक्टर्स हो। मिसाल के तौर पे दो हैं, ठीक है, इनके फैक्टर कौन से होंगे? एक तो एक होगा फैक्टर इसका, और दूसरा दो फैक्टर होंगी। मतलब टू को अगर डिवाइड करें एक से तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और अगर टू को टू के साथ डिवाइड करें तो फिर भी ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसके टू फैक्टर्स होंगे। क्लियर है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने 1 से लेके 100 तक आपने नंबर्स लिखने हैं, और फिर जो भी आपको प्राइम नंबर नज़र आएगा उसको आप सर्किल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने अपनी कॉपी में 1 2 3 4 से लेके 100 तक के नंबर्स लिखें, और अब आपको जो भी प्राइम नंबर इसमें नज़र आएगा उसको आप सर्किल लगाएंगे। तो इस तरह से आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। और प्राइम नंबर का सेट हमेशा पी से स्टार्ट होता है। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 6 कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स स्टार्ट्स विद 4 मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कंपोजिट नंबर जो हैं वो 4 से शुरू होते हैं और इसे 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। याद रखिएगा, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर थे और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 4, अब 4 के फैक्टर्स देखें तो 4 का एक फैक्टर होगा, क्योंकि एक तो सभी का फैक्टर होता है, 2 से भी ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, और 4 से भी ये 4 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस तरह इस 4 नंबर के फैक्टर कितने हुए? 1 2 और 3। तो इसे हम अब क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। अगर 2 फैक्टर होते तो इसे हम प्राइम नंबर कहते, क्योंकि अभी इसके 3 फैक्टर हैं तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। मतलब 2 से ज़्यादा जितने भी फैक्टर होंगे उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो अभी तक आपको ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी समझ में आ चुके होंगे। अब देखते हैं नंबर 7 को। नंबर 7 में है इंटीजर नंबर्स। These numbers are positive and negative, सेंटर 0। यानी इंटीजर नंबर जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, और उनका सेंटर जो होता है वो 0 होता है। और याद रखिएगा, इंटीजर नंबर लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं यानी माइनस होते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव यानी प्लस होते हैं, ठीक है। और इसको दो तरह से लिखा जाता है। अगर आप सेंटर में 0 लगाएंगे और लेफ्ट साइड में आप माइनस नंबर लिखेंगे और राइट साइड में प्लस लिखेंगे, ये तरीका भी सही है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है। और अगर आप पहले ही 0 लगाते हैं और उसके बाद प्लस वाले लेटर लिखते हैं फिर माइनस वाले नंबर लिखते हैं, तो ये तरीका भी सही होता है। और आईबी वालों ने बहुत बार ये सवाल पूछा है कि इंटीजर नंबर का सेट किस लेटर से शुरू होता है। तो याद रखिएगा, इंटीजर नंबर का सेट पी से शुरू होता है। बाकी जो सारे नंबर्स हैं उनका सेट उसके पहले लेटर से शुरू होता है, लेकिन वाहिद इंटीजर नंबर है जिसका सेट पी से शुरू होता है। तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने नंबर्स को कम्प्लीटली पढ़ा, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट देखते हैं तो मैं पूरी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपको किसी भी टेस्ट में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।